Assalamu alaikum students, how are you? Today we will study about the land and water class 3 SST social studies. ठीक है. Lesson 2 land and water. Land mean ज़मीन and water mean पानी. आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? land and water के बारे में. The surface of the earth is made up of land and water. जो ज़मीन की सतह है वो ज़मीन और पानी पर मुश्तमिल है. Seas and oceans make up almost 2/3 of the earth's surface. जो समुंदर हैं वो ज़मीन का तीन हिस्से बनाते हैं. तीन हिस्सों पर ज़मीन का 3 हिस्से पानी पर मुश्तमिल है और एक हिस्सा खुश्की पर. ठीक है. द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द कोस्ट. जो वो एरिया जो समुंदर के नज़दीक होता है वो क्या कहलाता है? कोस्ट. ठीक है. इट इज़ यूजली वेरी लो. ये एरिया हमेशा बहुत लो होता है, ये नीचा होता है. इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी. ये तकरीबन समुंदर की ही सतह के बराबर होता है. सो वी से इट इज़ एट सी लेवल. इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो सतह समुंदर के बराबर है. इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन. और कुछ एरिया में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं. दे कैन रीच आ हाईएस्ट और एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 8,000 मीटर्स अबव सी लेवल. ये अमूमन उनकी हाइट 8,000 मीटर सतह समुंदर से बुलंद होती है. एमटी का मतलब होता है माउंट. माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे ऊंची पहाड़ जो है वो कौन है? माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में वाक़ है. ठीक है. इट इज़ 8,848 मीटर हाई. उसकी लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर. ठीक है. ये 8,848 मीटर ऊंचा है सतह समुंदर से. ठीक है. कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है. ठीक है. लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर कॉल्ड ओशंस. ओशन की डेफिनेशन अगर पूछें तो आपने क्या आंसर देना है? लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस. पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ज़मीन में पे मौजूद है उसको ओशंस कहते हैं. स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड सीज. और जो छोटे होते हैं उनको समुंदर कहते हैं. ठीक है. सी वाटर इज़ साल्टी. समुंदर का पानी नमकीन होता है. सम पार्ट्स ऑफ द ओशंस आर वेरी डीप. ओशंस के कुछ हिस्से बहुत गहरे होते हैं. देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस एंड सीज. समुंदर की सतह पर बहुत ज़्यादा लहरें चलती हैं. पानी की जो लहरें होती हैं उनको क्या कहते हैं? वेव्स. ठीक है. द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट. सी में समुंदर में जो पानी होता है वो हर वक्त हरकत में होता है. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स. समुंदर की इन हरकत को क्या कहते हैं? करंट. ठीक है. व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म एट सी. जब भी समुंदर में कोई तूफ़ान आता है द विंड काजेज हाई एंड रफ वेव्स. तो जो हवा है वो ऊंची और बेतरतीब लहरों की वजह बनता है. यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर. जब भी कोई तूफ़ानी मौसम हो तो समुद्र की तरफ नहीं जाना चाहिए. इट इज़ डेंजरस. ये बहुत ख़तरनाक है. ठीक है. आपको समझ आ गई? आपने पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 का फर्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ तक रीड आउट करना है. इसको अच्छी तरह समझना है. ठीक है. बाकी नेक्स्ट मैं आपको कल करवाऊँगी. ठीक है. इसमें से आपको डेफिनेशंस किसकी आनी चाहिए? ओशंस की, सीज़ की. ओशन की क्या डेफिनेशन होगी? लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड सीज़. और समुंदर क्या होते हैं? सी क्या होते हैं? स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड सीज़. ठीक है. इसी तरह इधर से कोस्ट की क्या डेफिनेशन होगी? द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द कोस्ट. ठीक है. फिर माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने बताना है कि माउंट एवरेस्ट की कितनी मीटर हाइट है? 8,848 मीटर एंड इट इज़ इन नेपाल. ठीक है. आपने ये चंद जो पॉइंट्स हैं मेन इनको अच्छी तरह तैयार करना है. ठीक है. नेक्स्ट मैं आपको फिर कल करवाऊँगी. आज का एसएसटी का यही काम है. अल्लाह हाफिज़.